टूसी जलपरी वाले कपड़े पहनकर अपने घर के पास तालाब के किनारे जाती है। फिर पानी में उतरकर बाया पंछी से कहती है, वाह, इस पोशाक को पहनकर मैं तो बिल्कुल जलपरियों की तरह पानी में तैर पा रही हूँ। आज से बहुत समय पहले की बात है। सिमुलतोली के जंगल में टूनी चिड़िया और उसकी पत्नी टुनटुन अपनी बेटी टूसी के साथ रहते थे। उनका परिवार काफी अमीर था। उनकी एक लौती जवान और शादी के लायक बेटी टूसी बहुत ही खूबसूरत थी। टूसी को सजना संवरना बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन, माँ देखो, मेरे ये सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। इन्हें पहनना अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे नए कपड़े चाहिए। लेकिन ये कपड़े तो बिल्कुल नए हैं। तुमने तो सिर्फ एक बार पहना है, फिर से नए कपड़े क्यों चाहिए? ऐसी जिद नहीं करते बेटी, तुम तो अब बड़ी हो चुकी हो। नहीं, मैं कोई बात नहीं मानूंगी। तुम मुझे अभी दर्जी पंछी भैया के पास ले चलो। मुझे कुछ नए कपड़े का ऑर्डर देना है। टूसी अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वो उसकी कोई बात टाल नहीं पाते थे। टुनटुन टूसी को लेकर बया पंछी के पास जाती है। दर्जी पंछी भैया, दर्जी पंछी भैया, सुनाई दे रहा है, जल्दी बाहर आओ। टुनटुन और टूसी की आवाज सुनकर दर्जी पंछी बाया अपने घर से बाहर निकल आता है। बताओ टूसी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नए नए कपड़े चाहिए, सारे पुराने हो गए हैं। तुम ऐसे कपड़े बनाओगे जो इस जंगल में किसी और पंछी के पास नहीं है, जिन्हें पहनकर मैं इस जंगल के सभी पंछियों से ज्यादा सुंदर लगूं। अगर तुम वैसे कपड़े नहीं बना सके तो हम दूसरे दर्जी पंछी के पास जाएंगे। नहीं नहीं टूसी, मैं तो अपनी पूरी हुनर से तुम्हारे लिए नए नए कपड़े बनाता हूँ, जो इस जंगल के सभी पंछियों के कपड़े से अलग होते हैं और उन्हें पहनकर तुम बहुत सुंदर लगती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए प्रकार के कपड़े बनाने की कोशिश करूँगा। फिर टुनटुन और टूसी वहाँ से चली जाती है। उनकी बातें सुनकर दर्जी पंछी बाया चिंता में पड़ जाती है और उड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। तभी उसी रास्ते से भ्रमण पर निकली थी प्रकृति देवी। दर्जी पंछी बाया को इतना चिंतित देखकर प्रकृति देवी कहती है, क्या हुआ बाया पंछी, तुम इतने चिंतित क्यों लग रही हो? प्रकृति देवी, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रही थी। केवल आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकती है। कैसी मुसीबत? मुझे तुम खुलकर बताओ बाया। मुझे टूसी के लिए बिल्कुल अनोखे कपड़े बनाने होंगे, जिसे पहले कभी किसी ने देखा ना हो और पहना ना हो। अगर वैसा नहीं बना पाई तो टूसी मेरी दुकान से कभी पोशाक नहीं खरीदेंगे। घर में मेरी बीमार माँ और बहन है, लेकिन अब मैं किस तरह के कपड़े बनाऊं यही तो समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। तुम तो इस प्रकृति के सबसे सुंदर दर्जी पंछी हो। तुम जो भी बनाते हो वो बहुत सुंदर होता है और इस प्रकृति से सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। तुम चारों ओर अच्छी तरह घूमकर देखो, तुम्हें अपना विचारों का उत्तर इस सुंदर प्रकृति से ही मिल जाएगा। ये कहकर प्रकृति देवी वहाँ से चली जाती है और बाया पंछी भी वहाँ से उड़ जाती है। उड़ते हुए वो एक बांस के जंगल में पहुँचती है और वहाँ वो एक बांस पर बैठ जाता है। फिर वो काफी देर तक बांस की पत्तियों को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। ठीक तभी उसकी नजर नीचे घास पर उगे छोटे छोटे फूलों पर पड़ती है, जिन पर दो टिड्डे खेल रहे थे। हाँ, मिल गया। इतने दिनों तक मैंने जंगल के सारे पत्तियों और फूलों से कपड़े बनाए हैं, लेकिन कभी बांस की पत्तियों और घास के फूलों से कपड़े बनाने की कोशिश नहीं की। सच में बांस की पत्तियों के आकार बाकी सारी पत्तियों से अलग है और ये छोटे छोटे घास के फूल कितने सुंदर है। अगर मैं बांस के पत्ते और घास के फूलों को मिलाकर नए कपड़े बनाऊं तो उससे एक अलग ही नए कपड़े बनेंगे। फिर बया पंछी कुछ खाना ढूंढने के लिए वहाँ से उड़ जाता है
और पेड़ से फल खाते वक्त उसकी नजर पड़ती है कुछ रंगीन पंखों वाली तितलियों पर, जो फूलों से शहद इकट्ठा कर रहे थे और आसपास खेल रहे थे। उन्हें देखकर बाया पंछी उड़कर उनके पास जाकर बैठती है। वाह, तुम लोग कितनी सुंदर दिखती हो। तुम्हारी रंगीन पंखे कितनी सुंदर है। सृष्टिकर्ता ने तुम्हें बहुत सोच समझकर बनाया है। हाँ, लेकिन केवल हमें ही नहीं, सृष्टिकर्ता ने इस पूरी प्रकृति को बहुत सुंदर बनाया है। इस प्रकृति की हर चीज की, हर पशु पक्षी की अपनी अलग सुंदरता है। जैसे मेरे ये रंगीन पंख प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, वैसे ही सृष्टिकर्ता ने तुम्हें भी कुछ गुण दिए हैं, जिससे तुम कुछ नया बनाकर इस प्रकृति को और सुंदर बना सकते हो। ये सुनकर बया पंछी मन ही मन कुछ सोचता है। फिर वहाँ से उड़कर झरने के पास एक नदी किनारे जाकर बैठ जाती है। ठीक तभी वो देखती है कि दो जलपरियां नदी के सतह पर आकर पानी में मजे से तैरते हुए खेल रही है। फिर नदी किनारे अपने बाल सुखाती है। वाह, इन जलपरियों की कितनी चमचमाती हुई रंगीन पूंछ है। इन जलपरियों को देखकर मन बिल्कुल खुश हो जाता है। अगर मैं टूशी के लिए ऐसी चमचमाती शल्कों वाली पोशाक बना दूं, तो वो बिल्कुल हैरान रह जाएगी। ऐसी पोशाक ना किसी ने पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी पहनी होगी। ये कहकर बया पंछी सीधे उड़कर प्रकृति देवी के पास जाती है। तभी प्रकृति देवी कहती है, क्या बया पंछी, तुम्हारी समस्या का हल हुई? क्या तुम्हें नए कपड़े का आइडिया मिला? हाँ प्रकृति देवी, मैंने इसी प्रकृति से नए नए पोशाक बनाने की तरकीब ढूंढ ली है और वही मैं आपको बताने आई हूँ। मुझे इस प्रकृति को इतनी सुंदरता से देखना सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति देवी। अब मैं चलती हूँ। बाया पंछी अपने घर लौट जाती है और दिन रात मेहनत करके वो नए नए कपड़े तैयार करते हैं। फिर टूसी के लिए सारे कपड़े बनाकर वो उसके घर जाती है। टूशी, टूशी देखो, मैं तुम्हारे लिए नए नए कपड़े बना कर लाया हूँ। देखो ये कपड़े तुम्हें पसंद आता है या नहीं? फिर बाया पंछी टूसी को एक एक करके सारे कपड़े दिखाने लगती है। ये बांस की पत्तियों और घास के फूलों से बना लहंगा है, और ये तितली के पंखों वाला लहंगा है, और ये सबसे अलग जलपरी पोशाक है। क्या तुम्हें पसंद आया? वाह, अद्भुत! तुम्हारे बनाए हुए कपड़े कितने सुंदर हैं। इसे तुम कैसे बनाए? पता है, मैं तुम्हारा काम देखकर बहुत खुश हूँ। लेकिन ये जलपरी पोशाक सबसे अलग है। सबसे पहले मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ। फिर टूसी जलपरी वाले कपड़े पहनकर अपने घर के पास तालाब के किनारे जाती है। फिर पानी में उतरकर बाया पंछी से कहती है, वाह, इस पोशाक को पहनकर मैं तो बिल्कुल जलपरियों की तरह पानी में तैर पा रही हूँ। बाया पंछी, जाओ मेरे माता पिता को बुला कर लाओ। मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि इस जलपरी पोशाक में मैं कैसे लग रही हूँ। फिर बाया पंछी टूनी और टुनटुन को वहाँ बुला कर लाता है और टूसी को जलपरी वाली पोशाक में देखकर पिता कहते हैं, टूसी, इस पोशाक में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल जलपरी जैसी। बाया पंछी, मैं तुम्हारी इस खूबसूरत काम से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें दुगना मूल्य दूंगा। तुम और भी अच्छे अच्छे काम करते रहो। सही दाम पाकर बाया पंछी बहुत खुश होती है और वो घर लौटते वक्त अपनी माँ और बहन के लिए खाना और दवाइयाँ खरीद कर ले जाती है। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं तनु, नीतू, आयशा, लिशा, निशा, अंजलि, रीना, प्रिया, मल्लिका, सलोनी, जानकी, अमन, नील, विवेक, सलोनी। जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट में अपना नाम लिखा,
हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। इसीलिए रियो बर्ड्स हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर आई हमारी अगली कहानी भी देखें। उसमें भी आपका नाम हो सकता है। अगर नाम नहीं आया तो अगले वीडियो में आपका नाम लिख दीजिए। सोच क्या रहे हैं, जल्दी से क्लिक करके देखिए।